अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। 6 माह कैद 5 साल की नाअहली इमरान खान साहब के लिए एक तोहफा तैयार कर लिया गया है और ये तोहफा है उनकी तरफ से की जाने वाली तौहीन अदालत, जिसके तहत अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करने जा रही है और इस कार्रवाई को इनिशिएट भी कर दिया गया है। इस मामले पर जो कानूनी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब के लिए इस केस में माफ़ी की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से ये जो तौहीन अदालत की गई है ये बरमला की गई है, एलानिया की गई है, सबके सामने की गई है, इसके ठोस शवाहद मौजूद हैं। एक नहीं 2 मरतबा की गई है। एक मरतबा वो जो उन्होंने जलसा F9 पार्क के अंदर किया था और दूसरी मरतबा उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का, लियाकत बाग के जलसे में भी इस बात का इजहार किया था कि जनाब मैंने ये कार्रवाई की है, देखो मेरे खिलाफ ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया है। उनका कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये जो बात या इल्ज़ाम आयद किया गया है मोअज़्ज़ज़ जज साहिबा का नाम लेने के बाद, ये एक सोची समझी बात है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और माजी में भी कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं जहां पर पॉलिटिकल लीडर्स को जलसों के अंदर, टीवी टॉक शोज़ के अंदर, अपने बीपर्स के अंदर इस किस्म के रिमार्क्स जो जुडिशरी के ख़िलाफ़ थे, अपर जुडिशरी के ख़िलाफ़ थे, उसके ऊपर ना सिर्फ कार्रवाई की जा चुकी है बल्कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको नाअहल भी किया जा चुका है। और अगर हम हालिया दौर के अंदर देखें तो तलाल चौधरी साहब और दानियाल अजीज़ साहब इसकी ज़िंदा मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी जलसों के अंदर इस किस्म की बातें की गई थी और उसके बाद उनको नाअहल किया गया था। मिसाल देता हूँ आपको तलाल चौधरी साहब की, ये 2018 की बात है जब साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज थे और बल्कि चीफ जज थे। और 2018 में जो इलेक्शन का माहौल बना हुआ था, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को पनामा केस के अंदर नाअहल किया गया था, तो उस हवाले से जड़ांवाला और फैसलाबाद ये 2 मुकामात हैं जहाँ पर तलाल चौधरी साहब ने जलसों से खिताब किया था। इन जलसों से खिताब करते हुए तलाल चौधरी साहब का ये कहना था कि जिस तरह काबे में ज़हूर इस्लाम से पहले बुत मौजूद थे, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी PCO जजेस मौजूद हैं। और यानी PCO जजेस यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने आइन की बजाय PCO के तहत हल्फ उठाया हुआ है। बात उनकी इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई को इनिशिएट किया और उसके बाद तलाल चौधरी साहब ने कार्रवाई इनिशिएट होने के बाद जब उनको शो काज नोटिस जारी हुआ, उन्होंने उसके ऊपर तहरीरी जवाब जमा कराया, फिर कार्रवाई आगे बढ़ी। तलाल चौधरी साहब ने गैर मशरूत तौर पर अदालत के रूबरू अपने आप को सरेंडर भी किया और माफ़ी भी मांग ली। लेकिन जब केस का फैसला किया गया तो तलाल चौधरी साहब को 1 मिनट 12 सेकंड की सज़ा दी गई, यानी ताबरखास्त अदालत। जब तक अदालत उठ के नहीं चली जाएगी, तलाल चौधरी साहब से कहा गया कि वो तुसी नुक्कर से जाके खलो जाओ। तलाल चौधरी साहब जाके नुक्कर में जाके खड़े हो गए। 1 मिनट 12 सेकंड तक वो खड़े रहे, जिस दौरान अदालत ने अपना फैसला सुनाया और उसके बाद तलाल चौधरी साहब को 1 मिनट 12 सेकंड की सज़ा के एवज 5 साल की उनको नाअहली का सामना करना पड़ा। सिमिलर केस है दानियाल अजीज़ साहब का। दानियाल अजीज़ साहब ने भी एक टीवी बीपर के दौरान कुछ अल्फाज अदा कर दिए। वहाँ पर अगरचे वो जो चैनल था उसने वहाँ पर उनकी जहाँ पर वो कुछ रिमार्क्स दे रहे थे, मौजूदा एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मिस्टर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, उनके हवाले से वहाँ पर टीवी चैनल ने बीप लगा दिया और वो बात लोगों तक कन्वे नहीं हो सकी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर भी जो तौहीन अदालत की कार्रवाई को इनिशिएट किया और बिल्कुल तलाल चौधरी साहब के पैटर्न के ऊपर इनको भी ताबरखास्त अदालत सज़ा दी गई और इनको भी 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मिसाल हमारे सामने है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उनको भी ताबरखास्त अदालत सिर्फ 7 सेकंड की ताबरखास्त अदालत उनको सज़ा सुनाई गई और उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 7 साल के लिए नाअहल उनको होना पड़ा और वो किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार पाए। कहने का मकसद, ये मिसालें देने का मकसद ये है कि जहाँ पर तौहीन अदालत बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आती है, जहाँ पर ये जो रिमार्क्स हैं ये पब्लिक में दिए जाते हैं, उनका रिकॉर्ड मौजूद होता है, ऑडियो रिकॉर्ड मौजूद होता है, वीडियो रिकॉर्ड मौजूद होता है, ट्रांसक्रिप्शंस मौजूद होती हैं, वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड मौजूद अदालत के सामने पेश किया जाता है और उसके बाद आगे कार्रवाई शुरू की जाती है। मौजूदा केस में जो इमरान खान साहब ने किया, कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि अदालती फ़ैसलों के ऊपर तनकीद की जा सकती है, अदालती फ़ैसलों के ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन किसी भी जज का नाम लेकर आप उनको तनकीद का निशाना नहीं बना सकते या उनके बारे में इस किस्म के रिमार्क्स नहीं दे सकते कि जनाब कार्रवाई की जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। इस किस्म का किसी भी किस्म की कोई मिसाल नहीं है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ज़रा
अनप्रेसिडेंटली एक्ट किया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोट लिखा, वो नोट पहुंचा कायम मुकाम चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर फारूक साहब के पास। उन्होंने उस नोट पर एक गैर रस्मी इजलास बुलाया हाई कोर्ट के तमाम मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का। उनके सामने ये सारी सूरत हाल रखी, जिस पर तमाम जज साहिबान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह राय दी कि जनाब हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई को इनिशिएट करना चाहिए, जिस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई को इनिशिएट भी किया गया और उस कार्रवाई पर आगाज़ भी कर दिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो अभी तक इस मामले को संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार ही नहीं है, वो ये कार्रवाई कर ही नहीं सकते। अगर ये कार्रवाई करनी है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये वाली कार्रवाई नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि इमरान खान साहब ने F9 पार्क के अंदर जलसे के अंदर जिस तरह का इजहार किया था IG इस्लामाबाद DIG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का, तो उनके ख़िलाफ़ जो इंदराज मुकदमा की जो दरख्वास्तें हैं वो दायर कर दी गई हैं। बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने खातून जज के हवाले से भी एक मरतबा फिर इस बात का इजहार किया कि उनके ख़िलाफ़ भी जो इंदराज मुकदमा है उसकी कार्रवाई की जा रही है और एक दरख्वास्त इस हवाले से वो जमा करा दी जाएगी आज या कल। 2 बंदों के ख़िलाफ़ उन्होंने जमा करा दी है और ख़ातून जज के ख़िलाफ़ वो ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इदारों को दबाव में लाने की पॉलिसी के ऊपर अमल पर है। और इस सारी सूरत हाल की वजह क्या बन रही है? शहबाज गिल साहब, शहबाज गिल साहब को रिमांड पर देना या ना देना, ये है इस सारी सूरत हाल की जड़। अब अगरचे शहबाज गिल साहब को रिमांड पर भी दे दिया गया है, वो चले गए हैं पुलिस की कस्टडी में, बल्कि कल रात को पार्लियामेंट लॉजिस पर जो उनका कमरा था वहां पर पुलिस ने SP की ज़ेरे निगरानी और दीगर अफसरान की ज़ेरे निगरानी कमरा नंबर F206 जो पार्लियामेंट लॉजिस का एक कमरा है वहां पर छापा मारा गया। और शहबाज गिल साहब अगरचे रुकने असम्बली नहीं हैं, कौमी असम्बली के मेंबर नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब के दौर के अंदर उनको कमरा अलॉट किया गया और शहबाज गिल साहब वहाँ पर रिहाइश पजीर रहे। वहाँ पर छापा मारा गया और छापे के दौरान वहाँ से कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। वहाँ पर एक अमरीकी साख्ता पिस्तौल बरामद हुआ है, उसके साथ एक सुर्ख रंग की डायरी बरामद हुई है जिसमें अब बकौल पुलिस अफसरान के इसके अंदर भी बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं, वो जो शहबाज गिल साहब के जो कार्रवाई हैं उसके हवाले से। फिर वहाँ पर शनाख्ती कार्ड मिले हैं, शहबाज गिल साहब के 2 पासपोर्ट मिले हैं, कुछ करेंसी मिली है और उसके साथ साथ एक सेटेलाइट फ़ोन मिला है, कई USBs मिली हैं। ये तमाम चीज़ों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। अगरचे शहबाज गिल साहब का ये कहना है कि जनाब इस कमरे की कुछ सेटिंग बदली हुई है, लगता यह है कि मेरे गिरफ़्तार होने के बाद यहाँ पर कोई आया था और उन्होंने वो जो रिवॉल्वर था और वो जो सुर्ख रंग की डायरी थी, शहबाज गिल साहब का कहना है कि जनाब ये इन दोनों चीज़ों का मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब वो दोबारा पुलिस कस्टडी में है और वो जो है उनकी कार्रवाई जारी है। अलबत्ता वहाँ पर जो जर्नलिस्ट मौजूद थे उन्होंने शहबाज गिल साहब से एक सवाल पूछा जिसका शहबाज गिल साहब ने जवाब दिया। वो सवाल ये था कि क्या दौरान हिरासत आपके ऊपर जिनसी हमला किया गया, जिसके जवाब में शहबाज गिल साहब का ये कहना था कि हाँ मुझ पर जिनसी हमला किया गया। अब शहबाज गिल साहब की तरफ से इस बात की तस्दीक होने के बाद यकीनी तौर पर जो कार्रवाई है वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा विक्टिम है वो जब ये खुद कह रहा है कि हाँ जी मेरे साथ इस किस्म का एक असॉल्ट किया गया है, तो फिर कार्रवाई बनती है और इस कार्रवाई से नज़रें नहीं चुराना चाहिए। वो तमाम लोग जो इस कार्रवाई के अंदर मुलव्वस रहे हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग होना चाहिए। अब बुनियादी तौर पर ये इशू तो शहबाज गिल साहब से रिलेट करता है ना, और जो सेशन जज साहिबा थी ज़ेबा चौधरी साहिबा, उन्होंने और क्या किया था? उन्होंने यही कहा था ना कि जनाब शहबाज गिल साहब को 2 दिन का रिमांड दे दें। और ये केस उनके पास खुद नहीं आया था, ये केस लेके गई थी खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत इस केस को भेजा गया था सेशन कोर्ट में, जहाँ पर उन्होंने इस केस की समाअत की और उसके बाद 2 दिन का रिमांड ग्रांट कर दिया, जिसके ऊपर अब अमल दरामद शुरू हो गया है। शहबाज गिल साहब इस वक्त पुलिस के रिमांड में ही हैं, लेकिन जो ये कार्रवाई है ये अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगरचे पुलिस को अभी तक वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला
जिसको पढ़कर शहबाज गिल साहब ने ARY चैनल को बीपर दिया था। अब उसकी तलाश जारी है, अलबत्ता जो दीगर मवाद उनको मिल गया है, देखना यह है कि अब वो उसके ऊपर कैसी कार्रवाई करते हैं। ये वो बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर ये सारी का सारी अगली जो कहानी है वो बेस करती है और बेस करते हुए आगे बढ़ती है। ये तौहीन अदालत की भी जो कार्रवाई है इसकी बुनियाद भी शहबाज गिल साहब हैं। अगरचे एक जानिब अब इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर कार्रवाई भी जारी है, दूसरी जानिब इस हवाले से एक मुकदमा भी इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज कर लिया गया है, जिसके लिए इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 दिन की अबूरी ज़मानत कराई है, रादारी ज़मानत कराई है और उनको हदायत की गई है कि वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश हों। अब इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनका ये कहना है कि जनाब इमरान खान साहब ने ये जो अपनी रादारी ज़मानत ली है ये उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, इसने हमारा रास्ता बड़ा साफ़ कर दिया है, क्योंकि हम इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में इमरान खान साहब की इस ज़मानत जो उन्होंने ली है इसको खारिज कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। और उनका ये कहना है कि मुझे यकीन है कि ये दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो जाएगी और जिस वक़्त ये खारिज होगी उन्हें अदालत के अंदर से ही गिरफ़्तार किया जाएगा। और ये बात उनका कहने का मतलब ये है कि ये इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी अब कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये गिरफ़्तारी हो के रहेगी और ये गिरफ़्तारी जो है वो इनएविटेबल है। फिर उनका ये कहना था कि इमरान खान को गिरफ़्तार करना आसान हो गया, उनके ख़िलाफ़ दर्ज किए गए दहशतगर्दी के मामले पर मज़ीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, उनके बयानात और अल्फाज की बुनियाद पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है। हम कोशिश करेंगे कि उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो जाए और उनको उसी वक्त अदालत से गिरफ़्तार कर लिया जाए। यानी राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के लिए सरगर्म हो चुके हैं, यानी इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो घेरा है वो तंग हो गया है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है इसके ऊपर जो साबिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, उनका ये कहना है कि जज के फ़ैसले पर तनकीद की जा सकती है लेकिन जज को नाम लेकर तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए इस मुकदमे में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, इमरान खान की माफ़ी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। इमरान खान ने जुडिशल सिस्टम के हवाले से बात की है और इमरान खान को तौहीन अदालत पर 6 माह कैद और 5 साल की नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। और उनका एक वाज़ेह तौर पर उनका ये कहना है कि माफ़ी की गुंजाइश कम है। मामला चूँकि तौहीन अदालत का है और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज जस्टिस शाइक उस्मानी साहब की अगर ये राय है तो इस राय को वज़न देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनका ये कहना है कि जनाब इमरान खान ने चूँकि जुडिशल सिस्टम के ख़िलाफ़ बात की है, उनका ट्रायल होगा जिसमें प्रोसिक्यूटर सबूत पेश करेगा। और सबूत क्या पेश करने हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के पिंडी के जलसे और F9 पार्क के जलसे, इन दोनों की जो वीडियो क्लिपिंग्स हैं वो पेश करनी है। और पैमरा को उन्होंने एक ख़त लिखना है, पैमरा को ख़त लिख के उन्होंने ये सारा रिकॉर्ड मंगवा लेना है, तकरीर की ट्रांसक्रिप्शन मंगवा लेनी है, वो अदालत में पेश कर देनी है। इमरान खान साहब क्या करेंगे, इमरान खान साहब या उनके वकील वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर अपना तहरीरी, अगर उनको शो का नोटिस जारी हो जाता है तो वो उसका तहरीरी जवाब दाखिल करेंगे और ये कहेंगे जनाब अब मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं ख़ुद को अदालत के रह मुकर्रम पे छोड़ता हूँ। और उसके बाद फिर अदालत ने फैसला करना है कि क्या वो इमरान खान साहब की माफ़ी को कबूल करेंगे या इसको रद्द कर देंगे और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ट्रायल आगे चलेगा। कि मैंने माजी की 2 मिसालें आपको इसी वजह से दी कि माजी में भी 2018 में ये ऐसा ही वाक़या हुआ था, तलाल चौधरी साहब का भी और दानियाल अजीज़ साहब का भी। दोनों ने अदलिया के हवाले से गुफ्तगू की, दोनों को इन्हीं इल्ज़ाम के तहत चार्ज किया गया, दोनों ने गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगी, दोनों ने ख़ुद को अदालत के सामने सरेंडर किया, लेकिन अदालत ने उनकी इस माफ़ी को मुस्तरद कर दिया और उनको ताबरखास्त अदालत सज़ा भी दी, जिनके नतीजे में वो 5 साल के लिए इंतखाबी सियासत से आउट हो गए, किसी भी अवामी ओहदे के लिए बिल्कुल नाअहल हो गए। अब चूँकि अगर हमने देखना है किसी मामले को जांचना है तो उसका हवाला उसी नौयत के मुकदमात से या उसके साथ ही किया जा सकता है ना। एप्पल को एप्पल के साथ ही मैच किया जा सकता है, एप्पल को तरबूज के साथ तो मैच नहीं किया जा सकता। जब ये 2 मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब का ट्रायल भी इन्हीं मेरिट्स के ऊपर होगा जिनका मैंने आपसे जिक्र किया। और अगर उन मेरिट्स के अलावा इमरान खान साहब आगे चल के कोई बात करते हैं या
कोई मौक़िफ़ अपना रखते हैं तो फिर उसके ऊपर अगली बात हो सकती है। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त इस बात के ख़ासे इम्कानात मौजूद हैं कि इमरान खान साहब का ट्रायल भी बिल्कुल उन्हीं बुनियादों पर होगा जिन बुनियादों के ऊपर तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ साहब का ट्रायल हुआ। और इसका मतलब यह है कि अब इमरान खान साहब के सर पर एक नहीं दो तलवारें लटक रही हैं। एक तलवार लटक रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तोशाखाना केस के अंदर, जहां पर इमरान खान साहब ने जो अपने गोशवारे हैं उनके अंदर ये तोशाखाना के तहाइफ को बेचकर हासिल होने वाली आमदनी को अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किया। ये वाला केस जाके मिलता है नवाज शरीफ साहब के साथ। और दूसरा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाअहली के लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई जो केस जाके मिलता है दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी साहब के साथ। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त सीरियस थ्रेट्स में हैं, हॉट वाटर्स में हैं। और देखना यह है कि इस मर्तबा कानून उनके साथ कौन सा रवैया इख्तियार करता है, लाडले वाला या एक बिल्कुल वैसे ही मुल्ज़िम की तरह जिस तरीके से तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ को ट्रीट किया गया था। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।